नमस्ते बहनों और भाइयों, आरके के लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है परी की शादी। शहर में रहने वाले टिपिकल मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी परी बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज है। माता पिता दोनों ही घर में नौकरी करते हैं और एक बड़ा भाई बीकॉम और एक सहकारी बैंक में काम करना शुरू कर दिया। होशियार होने के कारण परी इंजीनियरिंग में चली गई। बीई कंप्यूटर किया। कैंपस में ही उन्हें 7 लाख का अच्छा पैकेज मिल गया और 22 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। उनके माता पिता और भाई की तनख्वाह का योग इतना भी नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से अरमान 7वें आसमान पर पहुंच गए। अब उसके शादी के लिए उपरोक्त उम्मीदवारों को देखना शुरू कर दिया। परिवार के लिए लड़का अच्छी तरह से सेटल होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, आईटी या सॉफ्टवेयर में होना चाहिए और अव्यक्त स्थिति है कि लड़का अपने माता पिता के साथ नहीं होना चाहिए। बच्चों को देखना शुरू कर दिया। शुरुआत में ही यह एक ऐसा एप्लीकेशन था जो उनके शब्दों में फिट बैठता था। बेटा एक ही था, आईटी इंजीनियर, 10 लाख का पैकेज, सुंदर, जिम्मेदार और अच्छी तरह से बसा हुआ। उसके माता पिता बहुत सारे खेतों वाले गांव में रहते थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन लड़के की उम्र 28 और लड़की की उम्र 23 थी। उम्र का फासला 5 साल। परी की मां को लगा कि उम्र का यह फासला बहुत ज्यादा है। उसके हिसाब से लड़के और लड़की की उम्र के बीच उम्र का फासला 2 से 3 वर्ष से अधिक न हो। मना करने पर लड़के को सॉरी की सूचना दी गई। शुरुआत में ही इतनी अच्छी जगह खुलने और ढेर सारे विकल्पों के साथ उम्मीदें और भी बढ़ गई। बेटी बीई परी की मां को लगता था कि पति की पढ़ाई और तनख्वाह पत्नी से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए बेटा एमए एमटेक होना आवश्यक है। एमएस या पीएचडी एक नई स्थिति होना आवश्यक हुई थी। अब इस श्रेणी के अधिकांश लड़के बड़े, चश्मे वाले, गंजे थे। यहाँ तक कि इस श्रेणी में फिट होने वाले फिट लड़कों की भी कुछ अपेक्षाएं थी और परी को नापसंद करते थे क्योंकि बेहतर स्थान उनके रास्ते में आ रहे थे। इस प्रकार एक खेल शुरू हुआ। जो लड़के परी को पसंद करते थे वह परी को पसंद नहीं आते थे, और जो लड़कों को परी पसंद करती थी वह लड़के परी को इस खेल में 4-5 साल बीत गए और परी की उम्र बढ़ती जा रही थी। लड़की को लड़का स्थिति शिथिल हो गई थी। लेकिन 5-6 साल के काम में परी का पैकेज अच्छा बढ़ गया था। नए आने वाले बच्चों का पैकेज उससे भी कम था। वो बच्चे परी की मां की हालत के अनुकूल नहीं थे। परी से भी ज्यादा कमाने वाले व्यापार करने वाले बच्चे आए। लेकिन चूंकि वे व्यवसाय कर रहे थे, उनका एक संयुक्त परिवार था। चूंकि छिपी मंशा माता पिता और लड़की के जीवन में अन्य लोगों के लिए समस्या पैदा करने की नहीं थी, इसलिए इनकार इस आधार पर किया गया था कि नियोक्ता वही होना चाहिए। परी 29 साल की हुई और एक बड़ा मोड़ आया। परी के भाई की शादी हो गई। कंपनी ने परी को एक प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए अमेरिका भी भेजा। वापस आने पर मना करने पर भी उसे जो तनख्वाह मिल रही थी, विदेश से जो शान मिला और ननंद को अपने भाभी से जो प्यार था, वह शुरू हो गया। घर में रोजाना कलह होती थी, इसलिए वह कुछ सालों के लिए फिर से विदेश चली गई। कुछ साल और बीत गए। अब परी 33 साल की है और परिपक्व दिख रही है। शोध जारी है, लेकिन अब समस्या यह है कि 35 साल के अधिकांश तलाकशुदा है।
कुछ समस्याएं हैं या कुछ बुरी लतें हैं। कुछ साल और बीत गए। अब स्थितियां काफी ढीली हैं। अब कोई भी लड़का बीई की जगह एमसीए या एमसीएम कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका वेतन कम है। लेकिन अभी भी कोई भाग्य नहीं है। अब परी के माता पिता ज्योतिषियों की दहलीज नीचे पहनने लगे हैं। उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके सभी प्रसिद्ध ज्योतिषियों को परी का चार्ट दिखाया है। हर ज्योतिषी द्वारा दिए गए उपाय शांति और कंकड़ का उपयोग करके किए जाते हैं। लेकिन अभी भी कोई भाग्य नहीं है। परी को अपनी शादी तय करने की आजादी दी गई थी, लेकिन परी में प्रेम विवाह करने की हिम्मत नहीं है। परी के लिए अभी भी बच्चों की तलाश जारी है। परी अब 40 साल की हो गई है। उसके पास अपना खूबसूरत घर, कार और ढेर सारा बैंक बैलेंस है। लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई है। माया के आदमी की किसी को परवाह नहीं है। जीवन बर्बाद हो गया है। अब माता पिता भी उम्र के हिसाब से थक चुके हैं। बेटी की दुनिया में सास उस माँ का ख्याल रखती है जिसे ससुर नहीं चाहिए। परी अकेली खड़ी है। कौन गलत है? परी? परी के पिता? परी की माँ? उम्मीदों और शर्तों का ये खेल अभी बहुत सी परियों की जिंदगी में चल रहा है। खासकर उच्च शिक्षित परिवारों में ऐसी परियों की संख्या बढ़ रही है। जिनके केवल बेटियां हैं, उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बेटिया को जीवन भर के लिए नहीं रहेंगे। उसके बाद उसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए सही उम्र में शादी करना आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।